गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी मेन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी में आज हम लोग का टॉपिक है अर्थव्यवस्था। और इस अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो यह आज इसमें बेरोजगारी से संबंधित टॉपिक है। देखिए, देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुद्रा योजना वर्तमान में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, बताइए। अब मुद्रा योजना से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे आराम से लिख लेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा, याद कीजिए इसका फुल फॉर्म पूरा यही हुआ, बैंक की शुरुआत की गई थी। इस योजना के जो ऋण दिया जाएगा वो 3 तरह से ऋण होंगे। कौन कौन? एक शिशु, किशोर और तरुण। जो शिशु ऋण है उसका नाम क्या है, वो क्या है, जैसे कि 50,000 रुपये तक के ऋण इसमें शामिल होंगे। किसमें? तो शिशु में। किशोर में 50,000 से अधिक और 5 लाख तक का ऋण शामिल होगा किशोर में। और तरुण में 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक का ऋण शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त राशि व 30,000 करोड़ रुपए की साख गारंटी राशि के साथ मुद्रा की स्थापना एक कानून के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह संस्था छोटे कारोबारियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSSO के 2013 के सर्वेक्षण के आधार पर बताया कि छोटी मोटी दुकान, सिलाई कढ़ाई, मैकेनिकी, विनिर्माण व सेवा गतिविधियों से जुड़ी लगभग 5.77 लाख घरेलू इकाइयाँ देश में कार्यरत हैं तथा ऑन अकाउंट इंटरप्राइसेस को बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। सही बात है, इन लोग के पास उतने जो ताम झाम, उतने कागजात, गारंटी का पेपर, मोर्गेज का डीड, ये सब न उपलब्ध हो पाते हैं, जिस कारण इनको लोन न मिल पाता था। ऐसे में नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ध्यान केंद्रित करेगी। प्रधानमंत्री के अनुसार जिनके पास फंड नहीं है उसे फंड देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा। मुद्रा बैंक संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में कानून बनने तक इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB की एक इकाई के रूप में चलाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, देखिए अब चुनौती क्या आएगा कि वर्तमान समय में मुद्रा योजना अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में मुद्रा योजना के तहत दिए गए कर्ज में 50% की वसूली न हो पाई है, यानी वह NPA में चला गया। NPA मतलब ऐसा अकाउंट जो 90 दिनों से उसमें कोई ब्याज का रकम न आया हो, या ऐसा अकाउंट जो अब बोझ बन चुका है बैंक के लिए। यह भी पता चला है कि कर्ज लेने वालों ने अपने आधार में दर्ज अस्थायी पते भी बदल लिए हैं। यह देखते हुए अब बैंकों ने भी कर्ज देना मुश्किल कर दिया है। इससे नए बेरोजगारों को कर्ज लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में लाखों आवेदन लंबित पड़े हैं जिनके आवेदकों को कर्ज नहीं मिल पा रहा है। सरकार की यह योजना बैंक कर्मियों की मनमानी और दलालों के फेरे में भी फंसती दिखती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मामलों में यह देखा गया है कि बैंक के लोग अपनी पसंद के आवेदक को लोन दे रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को की फाइल में कोई न कोई कमी निकाल कर जरूरतमंद लोगों को वापस भेज रहे हैं। ऐसा होता है। इसके अलावा कहीं शासन या प्रशासन द्वारा तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने की अफरा तफरी में लोन दिए जा रहे हैं। चूंकि योजना बैंक कर्मियों के भरोसे चल रही है, इसलिए उनमें से सब कुछ अपनी जेब भरने में भी तो लगे हैं। ऐसा तो अब कागज कम सरकार खोजेगी इसमें कि आप फ्री आप लोन दे सकते हो, आपकी इच्छा पर है। अब बैंक कर्मी तो स्वतंत्र हो गए ना, वो किसी को भी तो दे सकते हैं। इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत ज़्यादातर कर्ज शिशु वर्ग के तहत दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो किशोर वर्ग के तहत केवल 6.7%, तरुण वर्ग के तहत केवल 1.4% ऋण आवेदन स्वीकृत हो पाए हैं। इस योजना को लेकर बैंक कर्मियों की मनमानी और भ्रष्टाचार को देखते हुए कई जानकार इस पर सवाल खड़े करते हैं। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बैंक मुद्रा योजना के नाम पर जो लोन दिखा रहे हैं वे वास्तव में साधारण लोन है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि ये मुद्रा योजना के तहत दिए गए हैं। मुद्रा का गठन बैंकिंग सुविधा विहीन लोगों को वित्त की सुविधाएं बढ़ाने व अनौपचारिक सूक्ष्म
लघु उद्यम क्षेत्र को स्थानीय वित्त दाताओं के वित्त की लागत को कम करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, किंतु वर्तमान में ऐसा हुआ नहीं। बैंकों ने क्या कर दिया, जो ही पहले के लोन दिए हुए थे उसी का नाम इसने चेंज कर दिया, कहा कि चलो अब हम मुद्रा स्कीम के तहत ही ये लोन दिए हैं। किंतु वर्तमान स्थिति को देखकर लग रहा है कि यह योजना भी कई अन्य योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही का शिकार बनकर सिर्फ कागजी मुद्रा बनकर रह जाएगी और हम लोग इसको याद करते करते रह जाएंगे। क्लियर है? अगली बार मिलेंगे तो कुछ और टॉपिक कर लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।